हे गाइस, वेलकम टू एजू सिविल। मैं फिर आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर का पार्ट 3 लेके आया हूँ और टॉपिक है हमारा मृदा। अभी मृदा के ऊपर हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और इसमें मैं एमसीक्यू इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एमसीक्यू के थ्रू ही बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक्सप्लेन कर सकूँ। सो गाइस, आप अगर वाकई आप लोगों को एसीएफ या फॉरेस्ट रेंजर निकालना है तो गाइस वीडियो पूरा देखिए, और अगर वही 2-3 मिनट 1 मिनट तक देखना है तो भाई उससे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो टॉपिक है मृदा, वो लगभग 20% एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसका मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने उसका एक एमसीक्यू फॉर्मेट में चालू कर दिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है मृदा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा में बोरॉन का मुख्य स्रोत है। तो इसका जो आंसर है टुर्लेमाइन, इसका आंसर है टुर्लेमाइन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। तो ऑप्शन है जिप्सम द्वारा, पाइराइट द्वारा, सल्फर द्वारा, चूना द्वारा। तो इसका आंसर है चूना द्वारा। तो मैं आपको बता देता हूँ अम्लीय मृदा क्या होती है ताकि आप उसको थोड़ा समझ पाए। तो क्या होता है, क्या जो अम्लीय मृदा होती है तो उसके सुधार करने के लिए हम बहुत सारे चीज़ ऐड करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा चूना, और दूसरा हम क्या करते हैं कि इसमें क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जो क्षारीय उर्वरक है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हमने चूना मिला दिया, दूसरा क्षारीय उर्वरक का प्रयोग कर दिया, जैसे कि सोडियम हो गया, आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, बेसिक स्लैग हो गया। तीसरा, मृदा व पानी का सही प्रबंधन, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका जो भी सॉइल है और जो वाटर है उसका रेशियो हम बहुत सही रखेंगे, तो इससे भी पानी जो हमारी मृदा है उसका अम्लता उसकी कम होती है। ठीक है, चौथा हम क्या करेंगे कि अम्लता रोधी फसलों का उगाना, मतलब जो भी अम्लता रोधी वाली फसलें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे धान, आलू, शकरकंद, गेहूं, जौ, टमाटर, गाजर, ये क्या करती है, ये क्या रहती है, अम्लीय मृदा से अम्लता कम करती है, तो उसको हम उगाते हैं। तो ये मैंने आपको अम्लीय मृदा को सुधार करने के लगभग 4 तरीका बताया। क्या क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, चूना हम मिला रहे हैं, दूसरा क्षारीय उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरा मृदा और पानी का रेशियो सही कर रहे हैं, और चौथा हम ऐसे फसल उगा रहे हैं जो कि मृदा का उर्वरता, जो कि मृदा का अम्लीयता कम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पाइराइट होता क्या है। इससे पहले पाइराइट होता है आपका FeS2, FeS2, ये पाइराइट होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मृदा में ऐसे 3-4 चीज़ है जो खनिज वगैरह जो हमारे मृदा मिल रहे हैं, तो उसके डायरेक्ट उसके सूत्र पूछता है। मैंने जो एग्रीकल्चर एग्जाम के जो हुए हैं उसमें देखा, जो बार बार होते हैं तो उसमें सूत्र बहुत ज़्यादा पूछते हैं मृदा के टॉपिक से। तो मैं आपको ऐसे 2 से 3 सूत्र बता देता हूँ। तो जैसे कि पाइराइट का आपको याद रखना है FeS2, ये होता है पाइराइट का सूत्र। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है हमारा Ca, जिप्सम का याद रखिएगा CaSO4 2H2O, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पाइराइट का मैंने आपको बताया FeS2, पाइराइट का बताया मैंने FeS2, ये हो गया पाइराइट, और जिप्सम का CaSO4.2H2, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ 2, 3, 4, 10 करके घुमाता है। ठीक है, तो ये पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपका FeS2, यहाँ 2 है। ओके, चलिए ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केशिका जल पाया जाता है। तो इसका आंसर है क्षेत्रधारिता एवं आर्द्रता ग्राही गुणांक के मध्य। इसका आंसर होगा क्षेत्रधारिता एवं आर्द्रता ग्राही गुणांक के मध्य यहाँ केशिका जल पाया जाता है। एक्चुअली ये होता है क्या है कि मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स रहती हैं। ठीक है, ये लगभग 3 से 4 लेयर्स में डिवाइडेड रहता है। केशिका जल होता है कि जिसको पौधे डायरेक्ट अपने जड़ों से लेते हैं, वो हमारा केशिका जल है। तो पूरा केशिका जल पाया जाता है कहाँ, क्षेत्रधारिता और आर्द्रता ग्राही गुणांक के मध्य हमारा पाया जाता है। चलिए ठीक है, 15वां क्वेश्चन, कोलाइडल विलयन में कणों का आकार होता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर होगा वो 10⁻⁶ to 10⁻⁹। इसको याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलाइडल विलयन के कणों का आकार होता है 10⁻⁶ to 10⁻⁹। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मोंटमोरिलोनाइट क्ले को धन आयन विनिमय क्षमता होती है, कि जो ये मोंटमोरिलोनाइट क्ले होती है इसमें पूछ रहा है कि इसकी धन आयन विनिमय की क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 80 to 120 Me to 100 ग्राम मृदा। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण होता है। तो इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं, अधिशोषण, ब्राउनी गति, अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित ना होना, और डी हमारा उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मृदा का जो कोलाइडी का जो प्रमुख गुण होता है वो होता है सभी, होता है इसमें क्या क्या होता है आपका, अधिशोषण भी होता है, ब्राउनी गति भी होता है, और अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित होना और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आपका मृदा कोलाइडी का प्रमुख गुण है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस देश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है, किस क्षेत्र में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक है, तो उसका आंसर है हमारा यूपी, ठीक है, क्योंकि आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है किसमें, क्षारीय मृदाओं में, ठीक है। क्षारीय मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो इसका जो अनुपात होता है वो 10:1 होता है। यहाँ पे रेशियो है बीच बीच में, तो उसको आप देखिएगा। ऑप्शन है 100:1, 40:1, 10:1 और 1:1, ठीक है। तो उसका आंसर कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात याद रखिएगा, है ना। ये जो अनुपात है ये है हमारा C और N के बीच, तो वो होता है हमारा 10, मतलब 10 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराई मृदा में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई मृदा में किस तत्व की कमी होती है। तो इसका आंसर है जिंक। तराई मृदा में जिंक तत्व की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरनोजम मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, चरनोजम मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा आंसर रेगुर, वो है हमारा रेगुर। तो मैं इसको आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या होती है। आपको एक बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि कपास की काली जो ये चरनोजम एक्चुअल में मृदा है, ये काली मृदा को बोला जाता है। जो चरनोजम जो कि कपास, इसमें मोस्टली जो चरनोजम मिट्टी इसमें कपास उगाया जाता है, ठीक है। और जो इस प्रकार की जो मृदा में लोहा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि कपास के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। और इन मृदाओं में मांट मोरली जो उसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, मांट मोरिलोनाइट तथा बीडेलाइट समूह के खनिजों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में चरनोजम मिट्टी है क्या, ये हमारी काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। इसमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस फसल की खेती की जाती है, तो वो हमारी कपास है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्ले मृदा के कणों का आकार होता है। क्ले मृदा के कणों का आकार होता है, तो उसका आंसर है हमारा 0.002 से भी कम। जो हमारी जो क्ले मृदा होती है इसमें बहुत छोटे कण होते हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए, क्ले मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कहते हैं, ठीक है। मृदा को वर्गीकृत करने की प्रणाली आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो इसमें हालांकि जो बेसिक है ये जो जैसे इम्पॉर्टेंट है, एक आपका मोटी बालू होती है, मध्यम बालू होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है। तो इसमें जो मृदा के जो कण होते हैं इसमें आकार कई बार पूछा है, तो आपको इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि जो क्ले मृदा उसके कणों का आकार 0.002 से भी कम होता है और ज़्यादा नहीं, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्ट सॉइल में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्रस्ट या फिर मृदा क्रस्ट में ऑक्सीजन पाई जाती है। एक्चुअली मृदा क्रस्ट सॉइल में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो इसका आंसर हमारा 49.2%, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिब्डेनम तत्व का मृदा में स्रोत है। मॉलिब्डेनम तत्व का मृदा में स्रोत है,
तो इसका जो आंसर हमारा आली वाइन, आली वाइन, याद रखिएगा आप। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मॉलिब्डेनम तत्व बहुत ज़्यादा महत्व रखता है मिट्टी के लिए, तो जो मॉलिब्डेनम तत्व का मृदा का जो स्रोत है आली वाइन, जो इसके अंदर जो उसके सबऑर्डिनेट्स पाए जाते हैं वो है। और दूसरा जो पोटेशियम है, कि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि पोटेशियम पोषक तत्व का स्रोत क्या है, तो आपको याद रखना है पोटेशियम का जो स्रोत था वो था बायोटाइट। तो उसको आप याद रखिएगा, जो पोटेशियम उसका स्रोत था बायोटाइट, और मॉलिब्डेनम का है आलीवाइन, मॉलिब्डेनम का आलीवाइन और पोटेशियम का बायोटाइट। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा मॉलिब्डेनम के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। तो जो मॉलिब्डेनम है ये एजेटोबैक्टर एवं राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा मुक्त नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। ये मॉलिब्डेनम जो विटामिन सी के संश्लेषण में आवश्यक तथा नाइट्रोजन एंजाइम का एक महत्वपूर्ण भाग है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है। क्वेश्चन है पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है। किसका अभाव होता है? पोटेशियम का, ठीक है। तो मतलब जल शोषण की दर मतलब अगर मिट्टी में पोटेशियम नहीं है तो पौधा जितना भी जल है उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर की मात्रा होती है मृदा में, सल्फर की मात्रा होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें सल्फ़र की मात्रा क्या होती है। ये आपका होमवर्क है कि मृदा में सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है। आप या गूगल करें या कुछ भी करें, मुझे इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीली मृदा का तट गुण जिसमें बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे, इस गुण को हम क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है मृदा की सुघट्यता। तो मृदा सुघट्यता आप बोल सकते हो क्या होता है कि मृदा की एक ऐसा गुण है जिसमें बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदल जाती है और बल हटाने में उसी अवस्था में बनी रहती है। तो ये क्या कहलाती है? मृदा की सुघट्यता। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि मटका अटका हम जो बनाते हैं तो ऐसी मृदा का उपयोग करते हैं कि जो हम फोर्स लगाएं तो ऐसा शेप में बन जाए और वो वैसी की वैसी रहे। तो वो मृदा सुघट्यता का गुण बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम बालू के कणों का व्यास होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो मध्यम बालू के कणों का व्यास होता है 0.50 से 0.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृदा में यूरिया का अपघटन होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृदा में यूरिया का अपघटन होता है। आई थिंक ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में रखता हूँ ताकि आप लोग सर्च करोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में यह क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनियम कार्बोनेट, एमाइड्स और अमोनिया, ठीक है। चलिए ठीक। मृदा कणों पर, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है। मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा आसंजन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। हमारा क्वेश्चन है, वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि में पोटेशियम का स्रोत है। तो इसका आंसर होगा बायोटाइट, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खनिज के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है। खनिज के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है, वो हमारा इसका आंसर होगा चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया हाइड्रेशन कहलाती है,
ओके। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है षटकोणी क्रिस्टल है क्या? षटकोणी क्रिस्टल, तो इसका आंसर है हमारा कियोलिनाइट, ये होता है षटकोणी क्रिस्टल। ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमारा कि भूगर्भी क्षरण को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भूगर्भी क्षरण ही प्राकृतिक क्षरण होता है। तो भूगर्भी क्षरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? आई थिंक मैंने इसका पहले आपको बताया था कि याद रखिएगा जिप्सम क्षारीय मृदा की भूमि में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने अम्लीय मृदा के बारे में बताया था कि अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्लीय मृदा में क्या क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, ऐसी फसल मिलाई जाती है जो कि भूमि की अम्लता करने से, धान, आलू, टमाटर। तो ऐसी क्षारीय मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा किस रूप में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जलमग्न अवस्था में मृदा में लोहा किस अवस्था में पाया जाता है? तो हमारा जो आंसर है वो होगा फेरिक आयन। ओके। तो ये जो फेरिक आयन है ये जलमग्न अवस्था में मृदा में पाया जाता है। ओके। ये लोहा है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, संतृप्त अवस्था पर मृदा में नमी का अंश होता है। तो इसका आंसर है क्षेत्र की क्षमता का 2 गुना। ठीक है। मतलब जब संतृप्त अवस्था होती है मतलब वहाँ पे जो नमी होगा वो 2 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब हमको बताएं क्ले की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वो है काली मिट्टी में। याद रखिएगा क्ले की मात्रा सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके बोलोगे तो डाल दूंगा। इसमें आप आंसर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार आया था, इसलिए इसको आप जस्ट आंसर याद रखिए कि इसमें क्वेश्चन में है कि 1.325 ग्राम CBT और 2.65 ग्राम CPD बल्क डेंसिटी आभासी घनत्व अर्थात पार्टिकल डेंसिटी वाली मृदा में सकल सरंध्रता होती है। तो इसका जो हम जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारा उसका आंसर आता है 50%। तो उसको बोलोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में जो दिया है वो आभासी घनत्व कितना दिया है। ठीक है। तो अगर हम देखे जाए तो आभासी घनत्व हमारा है 1.325। ठीक है। और जिसका कण घनत्व इसमें जो दिया है वो हमारा 2.65। तो इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो आभासी घनत्व कण घनत्व उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा जो भी आता है उसको 100 से माइनस करते हैं। जैसे कि अब उसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.5 के आसपास आता है। ठीक है। तो और यहाँ पे परसेंटेज में 100 वो मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमारा 50 बन जाता है। तो मैं अब इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मृदा के बारे में, जिसमें आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो भी आप इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है। मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं तो याद रखिएगा उसको प्राकृतिक पिंड माना जाता है मृदा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माणकारी सक्रिय कारकों में होंगे तो क्या? वनस्पति एवं जलवायु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व, ये भी एक न्यूमेरिकल मैंने और डाला, इसमें आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप आराम से निकालेंगे, बहुत इजी होता है इसका न्यूमेरिकल। यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व 1.50 mgm और कण घनत्व 2.65 हो तो उस मृदा का प्रतिशत रंध्रावकाश होगा। तो इसमें एक रंध्रावकाश का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है 100 माइनस स्थूल घनत्व प्लस कण घनत्व इंटू 100। तो इसमें जैसे कि आप S के स्थूल घनत्व डालोगे है ना, तो और कण घनत्व डालोगे और जैसे सॉल्व करोगे तो लगभग 43 के आसपास आता है। तो बस कुछ नहीं, इसमें आपका वैल्यू पुट करना है 100 माइनस S/K इंटू 100, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। तो ये हमारे यार बेस्ट MCQ थे। तो मैं इस बोलोगे तो इसके ऊपर इसका एक कॉन्सेप्चुअल एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा, तो आपको ये बहुत ही वीडियो बार बार देखना है।
और कुछ भी जिस टॉपिक में हो तो मैं एग्रीकल्चर लगभग पूरा कवर कराऊंगा। और एग्रीकल्चर में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको करना ही है। अगर आप इवन इतना ही करके जाओगे तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आप आराम से 20 क्वेश्चन बना दोगे। तो गाइस थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।